पत्थर की जो लकीर है उसे टाइम लगता है, मिट्टी की जो लकीर है वो उसको भी टाइम लगता है, लेकिन कम टाइम लगता है। कहने का मतलब वो हम करते तो अपने आप होता। तो पानी अपने आप इकट्ठा हो जाता है, हमने कुछ नहीं किया। जमीन पे कुछ लिखा हुआ है, कोई भीगी हुई जमीन की खेत थी, खेत में से एक ट्रैक्टर गया और ट्रैक्टर जाने के बाद जो भीगी हुई जमीन थी उसमें निशान पड़ गए। अब जो निशान पड़े हैं उस निशान में इंसान को कुछ नहीं करना, अपने आप वो डायरेक्ट फ्लैट कैसे हो गई, लेवल कैसे हो गया, लेवल अपने आप का होगा। जब कोई ऐसा हवा आएगी या कोई पब्लिक आएगी या अपने आप कोई ऐसा दूसरा ट्रैक्टर जाएगा तो अपने आप जमीन वो नॉर्मल होते हुए टाइम लगेगा। और एक पत्थर की लकीर है, किसी ने लिखा दिया है कुछ भी पत्थर की लकीरों पे, पत्थर ही है इसमें खदान कर दी, ऊपर लिखा ऐसा नहीं, ऊपर लिखा ऐसा नहीं, पत्थर के अंदर ही लिख लिया है। तो वो लिखा हुआ जो भी है, हाँ, वो सारे के सारा उसको ऑलरेडी क्लियर होने में कितना टाइम लगेगा, प्लेन पत्थर होने में कितना टाइम लगेगा, इंसान को नहीं करना है, बहुत लंबा समय चला जाता है, बहुत लंबा समय। यानी यहाँ पर तीनों प्रोसेस कह रहे, तीनों एग्जांपल हुआ एक कपड़े का, उसके साथ साथ ये लकीरों का। अब इसको सेम आप समझो कि जो बंधन हो रहे हैं वो बंधन में भाव अलग अलग है। एक इच्छा योग का बंधन, शास्त्र योग का और सामर्थ्य योग का। इच्छा योग का जो बंधन है वो नॉर्मल है, कोई भी कर सकता है। यानी कि इच्छा योग वाला जो बंधन है ना, उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लंबी यात्रा नहीं है इच्छा योग वालों की, लेकिन अच्छा है। उसके प्रारंभ तो हुआ, प्रोसेस तो स्टार्ट हुई, प्रोसेस पावरफुल प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस, प्रोसेस पावरफुल प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस, उन्हें स्टार्ट तो किया। और स्टार्ट करने के बाद जब स्टार्ट हुआ है तो फिर आगे बढ़ना जरूरी है। अब जब बंधन शुरू हुआ तो उसके बंधन के अंदर भी ज्ञानियों ने तत्व ज्ञान से, अध्यात्म से, जैनिज्म जिसे कहते हैं, उससे उन्होंने मैटर हमें सेट की, मैटर बताई, मार्गदर्शन। पहला जो बंधन आता है प्रोसेस, इच्छा योग, याद रखना क्या, वो जनरल पहले गुणस्थानक में होती है। आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा भाई। अभी पहला गुणस्थानक की 14 स्टेप्स है, अलग अलग अलग। अब ऊपर चढ़ते आए हो तो ऊपर चढ़ते 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 धीरे धीरे आए, कोई व्यक्ति नीचे और ऊपर और ऊपर, तो जैसे जैसे ऊपर जाता है ऐसे ऑक्सीजन वैल्यू, ऑक्सीजन 0% पॉल्यूशन होता है, ऑक्सीजन अच्छा रहता है जैसे हाइट पे जाता है। फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर, थर्ड फोर्थ फ्लोर पर, 10th पर आगे, तो जैसे जैसे ऊपर जाता है ऐसे ऑलरेडी पॉल्यूशन कम होता है और वहां का वातावरण है, हवा है, वो अच्छी है, स्वच्छ रहती है। तो जैसे जैसे ऊपर जाता है ऐसे ऐसे दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड से, दूसरा पॉल्यूशन है, वो सब कम हो जाता है। इसी तरह अध्यात्म क्षेत्र में, विचार के क्षेत्र में, समझदारी के क्षेत्र में, क्रिया के क्षेत्र में वो आगे बढ़ता जाता है, धीरे 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 उसका लेवल बढ़ता है। तो जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जैसे लेवल बदलता गया ऐसे ऐसे एटमोस्फेयर बदलता गया, फ्लोर बदल गए, आसपास का वातावरण बदल गया। तो यहाँ पर बात बताते गुण स्थानक की, पहला गुण स्थानक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 14 तक, टोटल 14 गुण स्थानक। कोई भी जीव को मोक्ष में जाना है तो पास करना है, कोई भी जीव, भगवान को भी पहले से 14वें तक जाना पड़ेगा, राइम सूर्य महाराज को भी पहले से 14वें तक जहां भी वो भी जाना पड़ेगा। कोई भी जीव हो उसका ये रूल्स है, यदि धर्म किया है तो उसके नाते वो धर्म उसका प्रोग्रेस करना चाहिए। प्रोसेस स्टार्ट होनी चाहिए लेकिन प्रोसेस पावरफुल होनी चाहिए, दो चीज है। प्रोसेस स्टार्ट होनी चाहिए लेकिन पावरफुल होनी चाहिए। अब जब पहले गुण स्थानक पर, गुण स्थानक यानी फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट लेवल समझना, फोर्थ लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। अपन नॉर्मल बात करें कि फर्स्ट लेवल पर बंधन होता है तो उस बंधन में कोई डिफरेंस नहीं आता है। जो सेकंड लेवल पर जो बंधन होता है, रिस्पेक्ट होता है, वो रिस्पेक्ट हाईली हो जाता है, शास्त्र से होता है, आज्ञा से होता है, परमात्मा ने कहा ऐसा होता है। अब जो अनजान आदमी है वो तो पता क्या उसे, वो तो यहाँ भी झुक रहा है, वहां भी झुक रहा है, सब जगह जा रहा है, तो उसके मन में जो हाईली रिस्पेक्ट होना चाहिए वो आएगा कैसे, बहुमान भाव, शास्त्र बंधन, उसे बंधन करने के बाद वो राजी हो गया, उसको आनंद आया कि ये जबरदस्त हुआ। अब जब पहला लेवल होता है बंधन का तो उस बंधन के साथ डिस्टर्बेंस भी बहुत होते हैं। पहले गुण स्थानक में जीव को धर्म होता है लेकिन वो धर्म उसे आगे नहीं ले जाता, सिर्फ पुण्य बंधे व्यवहार है, संस्कार है, संस्कृति है। पहले लेवल पर कोई भी किया हुआ धर्म उसका प्रोग्रेस डिसाइड नहीं करता है, उसका विकास नहीं होता है।
हमारे मन में ही पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सारे के सारे लेवल हमारे मन में ही छिपे हुए, ये सब विचार का स्तर है। जैसे सैनिक महाराजा का था, तो पहला लेवल उसमें बहुत सारे डिस्टर्बेंस है, लेकिन उसमें कुछ धर्म भी है। तो वो जब प्रारंभ होता है, शुरू होता है इच्छा योग, तो वो शुरू होता है तो उसके जीवन में धर्म के प्रति कोई आनंद, कोई रुचि, कोई इच्छा, कोई आकर्षण रहता है। तो कभी कभी धर्म करने वाले लोग एक साथ बहुत सारे मिल जाते, कभी कभी धर्म क्रिया करने वाले बहुत सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं। आज तो मुझे करना ही है, आज तो मैं करूंगा ही, आज तो बड़ा दिन है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं, समझ लो कि कोई आदमी गणपति जी का फंक्शन आता है, महाराष्ट्र में ज्यादा मनाया जाता है, तो वो आदमी गैंगस्टर होगा, गलत होगा, मारा मारी करता, खुना मर्दी करता होगा, वो मांसाहारी होगा, वो गलत तरीके से पैसा लेता होगा और गुंडागर्दी करता होगा। ऐसा व्यक्ति वो 5-7 दिनों में धर्म करना शुरू करता है, मेरा सब बंद है, मैं तो भक्ति करूंगा, मैं तो अच्छा दिन आए हैं, अभी तो कुछ नहीं, अभी मेरा बंद है सब कुछ, अभी मैं ये नॉनवेज नहीं खाऊंगा। ऐसे लोग भी, शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसे लोग भी 5-7-10 दिन के लिए भी धर्म करने की जो इच्छा कर रहे हैं ना, वो इच्छा योग है। लेकिन ये जो चीज है अदर कास्ट में दूसरी जगह पर भी है और यहाँ पर भी है। हम ऐसा ना समझे हम जैन कुल की क्रिया करके हम मान बन गए। यहाँ पर आईक्यू लेवल का पूरा डिस्कशन चल रहा है कि इच्छा योग हर किसी को होता है। कुछ अच्छा करने की भावना, बुराइयों में से बाहर निकलने की भावना सबके लिए होता है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी वैल्यू होती नहीं, इतने इसकी वैल्यूज होती नहीं है। तो लॉजिक, दारू पीने वाले को मंदिर जाना चाहिए कि मंदिर जाने वाले को दारू पीना चाहिए? पीने वाले को मंदिर जाना चाहिए। हाँ, पीने वाले को मंदिर जाना अरे चाहिए। मंदिर जाने वाले को दारू पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? अच्छा, मंदिर जाके दारू पी सकता है कि नहीं पी सकता? हाँ, लॉजिक कैसा है कि एक तरफ पाप है, मैं दूसरा लॉजिक लगाते हैं। जहां पर वो बियर बार है, हाँ, दारू की दुकान, वहां जाके कोई आदमी दारू नहीं पी रहा है, वहां जाके मांगा गिने तो चले नहीं चले? मैं लॉजिक दे रहा हूँ क्योंकि इस लॉजिक से आपकी ऑलरेडी स्मार्टनेस क्लियर होगी। आपको ये सर्च करना है कि दारू पीने वाला वो जहाँ पर बार है, दारू की दुकान है, वहां बैठ के सब बैठे टेबल पे, वाइन ग्लास सब बैठे, वहां पर बैठे, वो माला गिने, पिता नहीं है, उसका फ्रेंड उससे जबरदस्ती ले गया है, उसे वहां रुकना ही है, तो आधा घंटा वो बैठा, ठीक है मैं वहां ध्यान करता हूँ, माला गिनता हूँ, वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ? अच्छा, दारू पीने वाला ऊपर से आके माला गिन सकता है नहीं दारू पी के? मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं गिन सकता, सही है ना, लॉजिक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति को यदि वो काम करना है तो सिस्टम से करना चाहिए। दारू पीना ही गलत है, माला गिने ना करना बात अलग है। दारू की जगह ही गलत है, तू वहां ध्यान करे ना करे गलत बात है। ये सारे जो लॉजिक है वो सारे बेवकूफों के लिए, किसके लिए? हाँ, जो बेवकूफ है उसे तो यही लॉजिक आएगा, इसमें करने क्या फर्क पड़ता है, ये तो सब एक ही है क्या? अरे भाई तुझे दूध और गोबर में पता नहीं चलता एक है क्या का? दूध और गोबर एक है क्या? अलग अलग है ना। कोई बेटा पैर दुख रहा है पिताजी के, तो उसको सिर पे हाथ रखना चाहिए कि दूसरा पैर रखना चाहिए? हाँ, क्यों, तो बॉडी के पार्ट्स है ना, सब एक ही है ना। एकांत दृष्टि वाला उसका विजन क्लियर नहीं होता है। धर्म करने की शुरुआत तो है, प्रारंभ तो है, लेकिन क्लियरिटी नहीं है, कोई भी प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं हुई। जो प्रोसेस है और नथिंग एल्स, और कहीं नहीं जाती, उस प्रोसेस को प्रोसेस नहीं कहा जाती, क्योंकि उसका विजन क्या है? धर्म करने के बाद भी उसका विजन ऑलरेडी वापस उसी बहाव में जाना है, वही व्यवहार करना है। आज तूने कुछ छोड़ा है, छोड़ने के लिए या वापस अपनाने के लिए? यहाँ पर बंधन शुरू होता है, तो हमारा बंधन जब प्रारंभ होता है इच्छा योग का, तो इच्छा योग का बंधन प्रारंभ करने वाला, उसकी प्रोसेस आगे बढ़नी चाहिए, पावरफुल प्रोसेस होनी चाहिए। तो ये लॉजिक इसके लिए था कि पहला जो लेवल है, उस पहले लेवल में बहुत सारे डिस्टर्बेंस है, मिथ्यात्व गुण स्थान जिसे कहते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे दोष है, बहुत सारी नेगेटिविटियां है, बहुत सारे अंदर कुसंस्कार है, बहुत सारे पूर्व भोग के भारी कर्म के कारण गलत रास्ता है, बहुत कुछ है, फिर भी धर्म कर रहा है। तो उसके लिए धर्म की प्रोसेस होनी चाहिए कि पावरफुल धर्म की प्रोसेस होनी चाहिए? इसका मतलब इच्छा योग का जो बंधन है, फर्स्ट लेवल की जो आराधना की क्रिया है, वो फर्स्ट लेवल तक ही रहनी चाहिए कि प्रोग्रेस होना चाहिए? हाँ, तो अभी सैनिक की बात आती है, ये प्रॉपर सिस्टम हुई। सैनिक महाराजा ने बंधन किया,
वंदन किया तो उसने जो वंदन किया उसमें उसमें चेंज नहीं आया था। उसने वंदन कर लिया तो क्या समझा, भगवान अभी मैं आपको मानता हूँ, आपकी बातों को मानता हूँ, अब मैं धर्म से जुड़ूंगा, मैं श्रद्धा से जुड़ूंगा। आपने जो कमिटमेंट किया सैनिक महाराजा ने, वो कमिटमेंट क्या पुराने पाप सारे खत्म हो गए जल के? भगवान के आसपास बैठ गए इर्द गिर्द, तो क्या वो पाप सारे जल के खत्म हो गए? भगवान ने खुद ने उनको कहा कि तेरे पाप है ना बहुत ही गहरे है, तूने आज जो पाप किया है मैं मुझे बदनाम करने का, वो बड़ा पाप नहीं। पाप बड़ा कौन सा है? तूने हिंसा के पहले भी मन में हिंसा रखी थी, पाप के पहले भी पाप को संभालना है, पाप को सजाना है, उसके लिए भी तूने मन में भाव रखा था। यदि पाप को तूने करना ही था तो तूने पाप को इतने दिन पाला पोसा, तो फिर वो पाप का नतीजा तो मिलेगा। अब सीधा लेवल का आया इच्छा योग का, पाप की इच्छा होना वो भी पाप के बरोबर है। इसका मतलब यह हुआ कि धर्म की इच्छा होना वो भी धर्म के बरोबर है। फाइनल ये हुआ कि धर्म के विचारों से हर पल रहने वाला वो रात को 8 घंटा सोता है तो भी उसे धर्म का ही लाभ मिलता है। दुख गई नहीं बंधनाइम 18 पावर ठाणाइम, क्या बोलते हैं सरदार से पढ़ाते हैं ना, हाँ, जम जम मणे न बद्धम जम जम मायन फास्यम पावम जम जम कायन कम इच्छा विकुड़म। क्यों मांगी मिच्छा विकुड़म? मन वचन काया के जितने भी मेरे से पाप हुए थे सारे मिच्छा विकुड़म। संधारा कोशिश करके सोने वाला 8 घंटे सो रहा है, उसका मन धर्म में है या नहीं? औसत में आप हो उपदान शिवानुभूति चल रहा है, आपकी उपदान की आराधना में आपको नाइट को आपको सो रहा है, तो आप सो रहे हो, उसमें कोई पुण्य बंद है पाप बंद है? क्यों? आप सो गए 2 कब बजे बता, 2 कब बजे, 12 कब बजे बता, 9 बजे सो गए, 11 कब बजे बता, तो आप तो उठ गए। तो आपने 6 घंटे क्या प्रोसेस की, पुण्य की या पाप की? आपको पता है, मैं पूछ रहा हूँ आपकी प्रोसेस जो हुई है पुण्य की पाप की, वो आपको पता है? हाँ पता है। ज्ञानियों ने डिक्लेयर किया है कि आप जिस भाव को लेके सोते हो उसी भाव से नाइट जाती है, उसी भाव से मॉर्निंग स्टार्ट होती है। प्रातः वेला, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होती है। क्यों रात को अच्छे सपने आने लगे? पहले तो नहीं आते थे, आप घर पे तो कुछ नहीं आता था, इधर भी आने लगे। हाँ, अच्छे सपने क्यों आने लगे? भगवान के सपने आने लगे, पता ही नहीं चला कि वापिस पास्ट टेंस ऐसा तो कभी देखा ही नहीं है, कैसे हुआ ये? पास्ट टेंस भगवान कैसे आए? ये सिमंदर स्वामी कैसे है? आदिनाथ कैसे आए? ये समोसम कैसे दिख रहा है? यानी कि आपकी पूरी 24 घंटे की प्रोसेस, जो महामंत्र की, नौका की, सूत्रों की, भगवान की क्रिया की, साधु भगवान के साथ रहने की, देव गुरु धर्म आधारित जो भी प्रोसेस थी, वो प्रोसेस ने आपके मन में जगह बना दी। वो जगह के कारण रात आपकी बेस्ट है, उसका ये प्रूफ है। आपको देव गुरु धर्म की दिशा सोते हुए भी मिल रही है सपनों के द्वारा। सपना नहीं भी आता है फिर भी आपने संकल्प किया था कि सर्व पापों का मिच्छामिदुक्कडम, वो मन रात को सोता है तो 8 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा जो भी नींद है वो सारी की सारी विराधना क्षय यानी कि पाप नहीं करने की कंडीशन के साथ यहाँ पर ऑलरेडी पुण्य बंद ही होता है और बहुत भाव में जाता है निद्रा होती है। तो जो मन है वो पाप नहीं करता है तो पाप लगता है, जो मन है धर्म नहीं करता है पर लेकिन धर्म सोचता है तो धर्म का लाभ मिलता है। टारगेट हमारा गुण स्थानक पर है, विचारिक स्तर पर टारगेट है कि हमारी प्रोसेस, हमारा प्रोग्रेस लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हमारे अंदर की स्थिति बदल रही है कि नहीं बदल रही है। सैनिक महाराजा जब वो बंधन कर रहे तब उनके जीवन में बहुत सारे दोष है, भगवान उसे कह रहे, भगवान ने उसको समझाया कि भाई तू जो पाप कर रहा है उसका नतीजा है। भगवान रिक्वेस्ट कोई रास्ता बताइए। भगवान ने कहा कि वो पुण्य के वहां जा, पुण्य के वहां के सामयिक लेके आ। भगवान को पता नहीं था कि सामयिक नहीं दे सकते, हाँ भगवान को पता, लेकिन उसकी ट्रेनिंग बेस्ड हो, उसके आईक्यू लेवल में फाइनल डिसीजन आ जाए, उसके विचार शक्ति में एक निर्णय आ जाए कि मुझे मेरे पाप समाप्त करने हैं, मुझे कोई सहारा मिलने वाला नहीं, मेरे पाप, मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, मेरे बोझे बढ़ गए हैं, उसको समाप्त करने के लिए मुझे ही फाइट करनी है, मुझे अच्छे से अच्छा ट्राई करना है। वो अनजान था अब तक, इसके लिए गलत रास्ता। जैसे ही ज्ञान आया, जैसे समझदारी आई, सीधा नियम व्रत में आ गया कि मेरे जीवन को अब मैं सही बनाऊंगा, गलत जीवन मुझे जीना ही नहीं है। अब भगवान के पास, भगवान को पता है उसकी आराधना, इतने सारे पाप लेके बैठा था।
अब उसके जीवन में जितने मन के पाप संग्रहित किए हैं, जो संस्कारों में पाप थे, हिंसा, झूठ, चोरी, माया, लोभ, दम्भ, जो भी थे, वो सारे 18 के 18 पाप, वो पाप अंदर इतने गहराई तक गए थे। अब ऊपर से वो आराधना करेगा, क्रिया से आराधना करेगा, तो मन साफ कैसे होगा? जो संस्कार पड़े हैं, जो विचार आसपास घूमने लगते हैं, अकेला बैठे माला गिनते, कई लोग कहते हैं माला गिनते मन नहीं लगता है, क्या कहे? माला गिनते तो कोई दूसरे विचार आते हैं, क्या कहे? माला गिनते दूसरे विचार आते हैं। आपकी चंचलता इतनी सारी है कि वो कंफ्यूजन आपको होगा ही होगा। मन इतना दौड़ रहा है दसों दिशाओं में, तो हर चीज को पकड़ता रहता है। ये आराम से शांति से अपने अंदर उतरने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे मेरी ही आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना है, मैं मेरे लिए उपकार करूं। मैं दुनिया को देख रहा हूं, एक बार मुझे तो मैं देखूं कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं कैसा हूं, मैं क्यों आया हूं। ये सारी चीज गुणस्थानक से आगे बढ़ती है, क्योंकि विचार का स्तर बढ़ने लगा। सैनिक महाराजा वो गए वहां पर, पुण्य शावक के वहां, पुण्य शावक ने उसे दे दिया धोती, कटाक्षना, बैठका, चरला, सब कुछ। भगवान के एक का सामयिक थोड़ी होगा, ऐसे सामयिक नहीं होता है मैं बैठ जाता हूँ मेरा हो जाएगा, तो ऐसे भी नहीं होता। तो क्या कैसे होता है? तेरे मन में जो परिणाम है उसे तू बदल। कितना कठिन रास्ता है उसे मिथ्यात्व में से सम्यक दर्शन में आने का, कितना कठिन रास्ता है उसे चौथे गुणस्थानक की स्पर्शना के बाद 5वें तक पहुंचना। परमात्मा महावीर देव का धर्म 2500 साल तक, 2600 साल से चल रहा है। और अनंत तीर्थंकरों, अनंत तीर्थंकरों ने जो धर्म बताया है, आज उसकी फाइट देने के लिए कोई कैपेबल नहीं है। आज कोई तर्क वितर्क लगाना हो, जैन धर्म को फाइट देने के लिए किसी के पास पावर नहीं है कोई चीज का। भगवान ने रास्ता ही त्रिपदी का ऐसा बताया, उपनैवा उपनैवा विग्मेवा द्वैवा, उपनैवा बोलो, उपनैवा विग्मेवा द्वैवा। भगवान ने रास्ता था कि जगत का स्वरूप है, जगत निर्मित होता है, जगत पुद्गल है, पुद्गल जो निर्मित होता है वो नाश होता है, और पुद्गल जो निर्मित होता है कोई ना कोई जीव होता है तो सब होता है। बिना जीव से कोई दूसरी चीज बन नहीं सकती। कोई भी फर्नीचर बनाए तो अपने आप थोड़ी बनता है, कोई पेड़ पौधे अपने आप ही विस्तृत हो गए, अपने आप थोड़ी, अंदर जीव है। पहाड़ अपने आप बड़े हो गए, पृथ्वी का जीव है। पानी में कलर चेंज होगा, जीव है उसके अंदर। ये सारी सृष्टि 3 चीजों पे चलती है। 14 राजलोक में उपनैवा विग्मेवा ध्रुवा फिक्स है, उसके बीच में ये सारे संसार के क्रम में आत्मा ध्रुव तत्व है, निश्चित तत्व है। अब ये सारी चीज हजारों लाखों करोड़ों साल पहले भी थी, अभी भी है और आगे रहने वाली है। जिसको पल्ले पड़े उसका काम हो गया, जिसको पता चले, जिसको रास्ता मिल गया उसका काम हो गया। रास्ता नहीं मिला तो वो जो कुछ भी करेगा ना, उसका वापिस रिजल्ट क्या होगा पता है? दारू पी के भी माला गिनना, यानी कि माला गिन के भी दारू पीना। यो 10 दिन के लिए फर्स्ट लेवल पर जो बंधन हो रहा है वो 10 दिन के लिए इच्छा योग है। नेक्स्ट जैसा 10 दिन खत्म हुआ, गणपति जी का, माता जी का, कोई क्रिसमस का, जैसे खत्म हुआ सीधा वो कहाँ जाएगा? क्यों क्यों बटे जाए? दारू दुकान क्यों जाए? क्यों जुआ खेलवा जाए? क्यों मारा मारी करी? क्यों हफ्ता सिस्टम करी? क्यों दादागिरी करी? वजह क्या? क्यों गैंगस्टर क्यों बनी? उसने जो कुछ किया ना उसकी वैल्यू नहीं दी, क्योंकि उसके अंदर दोष क्षय की ताकत थी। उसमें परिणाम बदलने की, गलतियां सुधारने का बल नहीं मिला। इसके लिए विश्व में जितने सारे धर्म है वो सिर्फ धर्म करने के लिए, पाने के लिए नहीं है। जैन दर्शन ही ऐसा है, वो डायरेक्टली कहता है करना नहीं है, पाना है, वरना रिजेक्ट। जैन दर्शन एक साथ सबको अनाउंसमेंट करता है, करना नहीं है वरना तेरा काम नहीं होगा। भगवान महावीर जैसे महावीर भी, उन्होंने धर्म किया, लेकिन जब तक धर्म की अनुभूति नहीं हुई तब तक रिजल्ट नहीं मिला। मरीचि के भाव में भी वो फेल हो गए बाद में। 15 भाव तक जैन शासन नहीं मिला। कितने भाव? सन्यासी बने, देवलोक में गए, सन्यासी बने, देवलोक में गए, सन्यासी बन के विशिष्ट आराधना की, हजारों लाखों के तारणहार बने, हजारों लाखों के पूजनीय बने। उनका समाज उसको मान रहा था। वाले वाह, धन्यवाद है, इतना बड़ा जीवन है। कौन? प्रभु महावीर। उनके पूर्व भाव में 15 भाव देवलोक, सन्यास, देवलोक से, क्योंकि क्रिया करते हैं तो सुख तो मिलता है, धर्म तो पुण्य तो मिलता है, पुण्य का फल भी मिलता है। क्रिया से पुण्य मिला, पुण्य से देवलोक मिला, देवलोक में रिद्धि सिद्धि संपत्ति बेशुमार सुख मिला, अजब गजब का। वापिस जन्म कहाँ हुआ? मानव भोग में।
वापिस क्या किया, वापिस संन्यास लिया, तब त्याग किया, कठिन साधना की, मिला क्या, सिर्फ पुण्य मिला। कोई भाव परिवर्तन की आराधना मिली या न मिली, वो सोचने जैसी बात है। भद्रभाव स्वामी कल्पसूत्र में प्रभु महावीर के 15 भाव, मरीज जी के बाद के 15 भाव तक उनको जैन शासन नहीं मिला, बाकी सब कुछ मिला। पैसा मिला, राजपाट मिला, सुख मिला, देव की दुनिया यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग्जरियस लाइफ है, सब कुछ मिला, मैजिक बॉडी मिली, जादुई शक्तियां मिली, विद्याएं मिली, हजारों लाखों दूसरे देव उनके सेवक बने, सब कुछ मिला ना, तो क्या कम था, कम क्या था, जिन शासन एग्जैक्टली प्रोसेस, पावरफुल प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस, ये तीन चीज जिन शासन के लिए है। एवं फर्स्ट लेवल जब आता है तब वहां सॉल्यूशन नहीं मिलता, सॉल्यूशन फर्स्ट लेवल पे नहीं मिलता है, क्यों, क्योंकि वहां पर आया हुआ जीव वो वहां ही रहता है, फर्स्ट लेवल पे आया तो वहीं रहता है, आगे क्यों नहीं बढ़ता है। आपका 45 डेज हो गया, या आपके आसपास की चीजों को देखो, कोई उपदान करके आया, कोई नवाण करके आया, कोई पैदल संघ में आया, कोई चौमासे करके आया, किसी ने सिद्धि तप वर्षि तप, या कोई भी 500 आमिर, कोई बड़ी तपस्या की। अब उनको देखो, मूल धर्म उसके पास है क्या, नहीं, दोषक क्षय का, वो करके आया ना, इतनी अच्छी आराधना की ना, पर उसकी बात छोड़ दो, गैंगस्टर की, हमारी खुद की बात करो, 50 दिन के बाद उसको रिजल्ट क्या मिला, यानी कि जो कुछ हुआ वो इच्छा योग का हुआ, शास्त्र योग का नहीं होगा। शास्त्र योग का होता ना, तो यहाँ से जाने के बाद सिर्फ क्रिया लेवल पे नहीं, आईक्यू लेवल पे भी चेंज आता, वैचारिक बदलाव आता। अब आपको किसी ने रुला दिया तो आप रो गए, किसी ने डरा दिया तो आप डर गए, किसी ने आपको घुमा दिया, लोभ लालच में फंसा दिया तो फंस गए। समझदार व्यक्ति उसमें जुड़ता है क्या, उसमें नहीं जुड़ता, फंसता नहीं है। अब लेवल शुरू हुआ, 1 2 3, फर्स्ट लेवल का आया, पहले गुण स्थानक का, इच्छा योग का, वो भी अच्छा है यदि वहां धर्म शुरू होता है। तो यहाँ ज्ञानी कहते हैं योग दृष्टि, यानी कि योग का प्रारंभ हुआ, कुछ माइनर उजाला, कितना, लाइटली लाइट, लाइटली, बहुत ही कम लाइट, बहुत ही कम लाइट। आप आसमान में जाओ, टेरेस पे जाओ, और टेरेस पे जाके आसमान में देखो, वो आसमान में देख के दूर दूर दूर, आपको पहले कुछ नहीं देखता, आराम आराम से देखते हो, तो वो स्टार, तारा दिखते हैं ना, हाँ, तो सब तारा उजाला उजाला नहीं होता, सब तारा में लाइट नहीं होती है, और कोई स्टार है उसमें लाइट नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ लाइन से दिखते हैं, जिसे सप्तर्षि कहते हैं, सप्तर्षि स्टार होते हैं, लाइन सर ऐसे 7 के राउंड में होते हैं, हाँ। तो तारा कितना, स्टार कितने आसमान में, बहुत सारे हैं, लाइट कितने में, बहुत कम में, आपको दिखते कितने हैं, और भी कम दिखते हैं। इतना जो उजाला पृथ्वी पर आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है, फिर भी उजाला है या नहीं है, जो उजाला है ना, जो रात के अंधेरे का, सितारों का उजाला, ऐसा उजाला, यानी के धर्म के प्रारंभ करने का अवसर, इच्छा योग। बोलो, सूरज का उजाला कितना और स्टार का, सितारे का उजाला कितना, हाँ, चांद का उजाला कितना और सितारों का उजाला कितना, चांद ज्यादा ना। इच्छा योग का धर्म कैसा और शास्त्र योग का धर्म कैसा, सिंपल प्रोसेस क्या होती है और पावरफुल प्रोसेस क्या होती है, यानी आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी कि भाई थारा मन में क्यों हाले हुए है, तो ऐसा क्यों कर रहा है, आपको अपने आप से जुड़ना पड़ेगा। अब सैनिक महाराजा को दूसरा लेवल बताया, मैंने सामयिक कर दिया, तेरा सामयिक भाव धर्म का नहीं है, सम्यक दर्शन आधारित नहीं है। दूसरा धर्म बताया कि वो कपिला है ना, तू बहरा, या कपिला को बोल बहरा दे, मैं तो अभी बहरा, तो बावसी, आप तो हमारे बावसी हो कि आप तो हमारे भगवान हो, अभी तो मेरी भावना होगी, आप जो कहोगे वो बहरा दूंगा। बोलो, राजा के पास कोई चीज खाने पीने की, बनाने की या खाने की कोई कमी होगी, वो कितने आइटम बना सकता है घर में खाने के लिए, 56 भोग, 32 पकवान, पता है ना, कितनी चीज बना सकता है। आप भी आपके घर में समझो 2 बच्चे हैं और उसको कुछ ना कुछ पसंद है, उसकी मम्मी 10 चीज बना के बैठती है, ममरा बनाए, सेव बनाए, पूड़ी बनाए, बड़े मिठाई में 3 4 चीज बड़े भेड़ी रखे खाली घर में। एक बच्चे को खाना है, पता है कि वो आएगा, कोई ना कोई खाना कम खाएगा, ये डिमांड करेगा, तो सब कुछ रहता है। हाँ, तुझे शक्कर पारा पसंद है ना, इसके लिए बोला शक्कर पारा, क्या बोला तू, समकोड़ा घाघरा, अरे वाह समकोड़ा घाघरा पसंद है नॉर्मल, हाँ। हमारे ऐसा हुआ था वहाँ बीजापुर में, बीजापुर में बच्चों की शिविर थी, और तो पोषण शिविर थी, तो वो लड़का है ना, वो खाए नहीं खाना, मैंने बोला एक आध मम्मी आ रही है, तो ठीक, मम्मी आएगी तो खिला देंगे, तो मम्मी आई ने तो नहीं खाया, वो तो एकदम नाराज हो गया, छोटा था वंश, कब्दी रे है, वंश पर प्रकाश रे,
तो वो नाराज हो गया। नाराज हो, क्यों नाराज हुआ तू भाई, थारे जीवनो है ना, एकाशु तो करना है ना। नहीं ना, मम्मी ने ऐसा कर दिया। उन्होंने क्या किया, क्या तो करो, क्या बोला नहीं। तो मैंने उसकी मम्मी, हुआ क्या, हो तो बोलता सही, क्या हुआ। तो क्या पोया नहीं लाई के कहा के वो पोया नहीं नहीं आधा घंटे बाद में सालों की नहीं लीधा पोया नहीं कीधु। एक लड़का वो भारत नगर उद्यान में था, 5 साल का था, क्यूटी पाई, क्या नाम उसका, यस। इतना छोटा, इतना एकदम फैर्स की ना उसकी, तो उसे सब क्यूटी पाई करते थे। अब 5 साल का, अभी मैंने उसको मना बोल दिया गौरांग को, मैंने कहा, गौरांग तू इसे मत छोड़, अभी ये नहीं कर पाएगा। अरे क्या वापसी करेगा ही, आपके साथ सब रहेगा, सब हो जाएगा। मैंने रहने दे, 5 साल को क्यों परेशान, 12 साल के अंदर से सब लड़के थे, लड़कियां कोई नहीं। अब वो ऊपर नीवी में मैं जाऊं ना, तो नीवी में सब बच्चे बैठे हैं, तो वो है ना किसी को कुछ नहीं बोले, मेरे पास आए, मौसी क्या है, मगने खातो सुरीन खाना હવે वो लोग तो चिल्लम चिल्ली करे, खाना नहीं खाना के, ये नीवी खाना नहीं खबी जाने, तो ठीक है कोई नहीं, तू बैठ के। હવે મારે ઘરે લેટ हुआ है ना, तो मंत्र त्याग मार जान होगा कि वो जीवे नहीं मारा वगैरह। तो એને खाखरा था, मैंने वो संकड़ा थोड़ा बनाया, तो जमया नहीं। फिर उसने वापिस वो खाखरा चूरी की, उसमें रसा डाला, मग डाला, थोड़ा कमजोर बना दिया आराम से। मैंने बोला किसको बोलना होता है चुपचाप खा लेना, कि मारो भाई बैठो है ना, कोई नहीं, कि मारो भाई मासी ने चारे चारे मासी के लड़के ने वो बैठे थे सब, भाई बैठो कोई नहीं, के नहीं हो बाप के नहीं हो पर हाल ये मजा आवे छोरा तो वो धीरे देखा। तो ये क्या होता है पता है, खाना जो है राजा के वहाँ कितनी आइटम होती है, ज्यादा होती है ना, कम होगी कोई। मैं ये कहता हूँ कि खाना बनाने से, बहराने से लाभ मिलता है कि भाव से लाभ मिलता है। तो द्रव्य जो भी है, जितने भी है, उसकी वैल्यू तभी बढ़ती है जब उसमें प्राण, ताकत आती है। बढ़िया सी बढ़िया चीज बना दो, वो अतिचार में आएगा आपको। वो लास्ट में आता है ना, गौरव वेला चढ़ी गया असुर करी नहीं, महात्मा से मच्छर आई दान दीदू नहीं, लास्ट में आता है सचित वस्तु असचित फेरती की थी, असचित सुस्तु असुस्तु कीधु, सुस्तु असुस्तु कीधु। जो वेरा ना था ना वो नहीं वेराया कि मावसी तो लींबू पड़ियो माथे के, और थारा करम। घर में मारा सब बहन ने आए, अब उसने दाल भात चार रोटी सब्जी कुछ बनाई है, मिठाई कुछ भी बनाया है, अब लींबू माते हैं तो सच्ची तो नहीं ले, सच्ची तो वाती तो के बावसी अंदर लींबू राख्યું है કે તારે કાલા બોલવાનું કા જરૂર હતું। सूत्र में ऐसा आता है कि जिसको भावना नहीं होती है ना, वो ऐसा ही सेट करता है, 12:30 बजे ही पोछा लगाए पानी का, अरे बावसी अब इस पोछा लगाया के का करो के का के सामने कते पगला पड़े। ऐसे ऐसे सिस्टम में आते क्यों आते हैं, कहने का मतलब भाव से यदि लाभ मिलता है तो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया होता है। 12 बजे पोछा लगावे, 12 बजे बावसी है बावसी अबारी नाश्ता पीलो, वो सब 11 बजे ना चाय ने वो थालिया ने खाखरा ने नीचे पापड़ ने ममरा ने चायरा वो कब्र का भी सब यूज पड़ी आ 11 11 बजे तक। तो कहने का मतलब कि आपकी सोच से आपने कुछ भी किया है उससे भी आगे जाना है। अब सैनिक महाराजा बोले मावसी मैं बहरा दूंगा, मेरे घर को कमी नहीं है, आप पधारो लाभ दो। देश कितनी सारी चीजें बनाई होगी, वहर में गए बहरा भी दिया, लेकिन मोमेंट भाव आया नहीं ना, लेकिन मावसी ने भाव नहीं मेरा, थारा जो भाव है वो अभी फर्स्ट लेवल है, फोर्थ लेवल नहीं है। हमारा जो भाव है वो सिर्फ और सिर्फ वो भाव सिर्फ एक क्रिया करने का, एक आनंद मिल रहा है तुझे, तुझे ऐसा रिस्पेक्ट भाव नहीं आ रहा है कि अरे रे इतने महासाधु को मैंने वहराया, वो वहराने के बाद वो साधना करेंगे मुझे लाभ मिलेगा, ये वहराने के बाद धन्य बन गया, मैंने गुरु महाराज को वहराया, मेरा भोजन धन्य बन गया। नॉर्मल भी है ना, कोई धर्म भी नहीं करता है ना, तो उसके लिए भी एक कल्चर है, संस्कृति है कि भोजन से भजन ज्यादा याद है। दुनिया में दो ही चीज ज्यादा याद है, या तो भोजन या तो भजन, दो चीज ही ज्यादा याद रहती है, या भजन या भोजन। आप भोजन करो तो आनंद, या कराओ तो आनंद। कराओ तो कोई आवे परोणो आवे नहीं ले तो अरे रेखा हाल तो वे के नहीं हाले लेनो पड़ी के कोई नहीं वे भूलते करते हवरे गांव में जाओ तो बात खत्म, 10 चाय तो पूरी वे अपनी बटन बटन है, 10 चाय पूरी वे अपनी है साहब कि भाई अन्य क्या, अरे मारा घर नहीं आ, मारा घर नहीं आ, मारा घर सब आए उभा रहे हो गांव रा जमाई आया है। કહેવાનો मतलब बहुमान भाव कतरो, रिस्पेक्ट कतरो, भोजन करावाने में आनंद है। सैनिक महाराजा ने तय किया मैं वहराऊंगा, भगवान के अभी भाव नहीं आ रहे, तो क्या करोगे, तेरी कपिला है वो भी नहीं, उसको बोल बहराने का, उसको ऑलरेडी रियलाइज कराने के लिए प्रोसेस है। बहराने के लिए कपिला ने बहराया,
बोला कि माने साहब मेरे रसोड़े में, किचन में जो कपिला दासी मेंबर थी उसने बहरा दिया, अब तो मेरी नरक में डिस्काउंट आएगा ना, सातवीं छठी नरक से तो बाहर आऊंगा, तो कैसा नहीं है। कपिला को पूछ, उसने बहराया, तो कपिला को बुलाई, कपिला तूने माने साहब को दान दिया ना, तुझे बहराया ना? तो कि हाँ बहराया ना, लेकिन मैंने नहीं बहराया, मेरे चम्मच ने बहराया। किसने बहराया? चम्मच ने बहराया। तो कि क्यों? तो कि तो आ जा करे का करनो, अणका लेनो देनो है, तो कमानो तो है नहीं, कटे जानो तो है नहीं के, तो बैठा है भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड बड़ा, तो भगवान का नाम ले रहा है, बनने कटे कोई जवाबदारी है, घर री संसार री, कटे कोई तो तौण पड़े रही है, तो अण तो कोई लेनो देनो मस्त रहता है क्या? बहराना था लेकिन भाव नहीं था, बहराया लेकिन भाव नहीं था। तो भाव धर्म की ताकत। तो बोला कि महाराज साहब तो कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। उनको उसके मन में, उसके जहन में उसको एक बात बैठा देना चाहते हैं भगवान कि तेरे मन से तू अब दुखी मत होना, तेरे मन से तू धर्म में आगे बढ़। तीसरा राउंड आया हिंसा का, हिंसा बंद करा दो, मैंने सबको बंद करा दूंगा, बंद करा दी। एक तुम्हारे यहाँ कसाई किलर, क्या कहते हैं उसको? किलर। तो किलर है, तो किलर तो है ना, तो कंट्रोल कर दे। वो हर रोज 500 जीवों को दुख देता है, मार डालता है, पाड़ा हो 500 जीवों को मारता है हर बार, हर रोज के कसाई है ना, इसके लिए। अब 500 को मारने के लिए उसको बोला कि भाई तुझे मारना मत, तो कि मेरा तो धंधा ही है, मैं नहीं करूंगा तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा आगे। तो कैसा नहीं होता है, मेरा ऑर्डर है, मैं राजा हूँ। तो क्या नहीं, मैं तो करूंगा, चल तुझे भगवान की बात माननी थी, और उसको हिंसा बंद करा दी, उसको सीधा कुआं में डाल दिया। बड़े 40 फुट नीचे जो गहरा कुआं था उस कुएं में डाल दिया। और डालने के बाद भगवान को मैंने कहा, भगवान ये भी काम हो गया क्या? तो इसमें कोई डिस्टर्बेंस है क्या? इसमें कोई डाउट है क्या? क्यों, क्या हुआ? वो कार सवड़ी कभी किसी को नहीं मारेगा, वहां कोई गाय भैंस बैल कुछ है ही नहीं, बकरा वगैरह कुछ हो तो मारेगा ना, वो मारेगा क्या? कुछ मारा नहीं। लहू हो तो लहू होना चाहिए, हड्डियां होनी चाहिए, कोई वहां पर डेड बॉडी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसे होगा? फिर तुरंत ही भगवान ने कहा कि जाओ उसको लेके आ, फिर बात करते हैं। तो कह नहीं, मुझे बताओ ना, उसको अभी आपको मिलकर क्या करना है साहब, मुझे बता दो ना, अभी ऐसे आदमी को यहाँ कहाँ लाना। कि ठीक है, उसको पूछ के तूने कितना प्रेम किया, तूने मारना छोड़ दिया ना एक दिन के लिए? तो उसको ऊपर लाया, उसको बोला मारना छोड़ दिया? तो नहीं, मैंने तो मारा। तो कहाँ मारा? वहां अंदर तो कोई आया नहीं, मारा कैसे मारा तूने? तो कि नीचे है ना, मैं नीचे देख रहा था, कुआं था, कुआं में जो कीचड़ था, वो कीचड़ में थोड़े थोड़े मिट्टी, जो गट्टी होती है ना, गट्टी बोलते हैं उसको, वो मिट्टी के जो बड़े बड़े पार्ट्स हो गए थे, हाँ बड़े पिंड बन गए थे। तो उससे मैंने ट्राई किया, कुएं में जो दीवारें थी उसके ऊपर, वो दीवारों पे मैंने पैर दौड़ा, एक पशु को दौड़ा, फिर एक लकीर दौड़ी इसके गले पे, वापिस पशु को दौड़ा, लकीर, ऐसे पूरा दिन ऐसा निकाल दिया, 500 हो गया, फिर मैं बैठा। पाप लगे या नहीं लगे? भगवान कह रहे लगे, क्योंकि हम मानने के तैयार। बात हमारी हो रही है, सैनिक की नहीं हो रही है। सैनिक का एक एग्जाम्पल है, हम तो अरिहंत परमात्मा का पंचमंगल महासुत स्कंद, यदि हम उद्यान अपना रहे हैं तो हमारा उद्यान करुणा सबल शिवानुभूति का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसका मतलब हमारी आंतरिक स्थिति का निर्माण, वही हमारा मोटो, हमारा महामंत्र। पंचमंगल महामंगल, पंचमंगल महासुत स्कंद कहते हैं ना, वो सुन तैयारी किया, समझदार। हमारे पहले दिन से एक ही बातें चल रही है, और हर दिन आपको क्रिया के साथ यही बात आएगी कि लाइफ को कैसे बेस्ट बनाना। साइंस कह रहा है जिसके विचार हिंसा के है ना, जिसके विचार हिंसा के है ना, वहां का वाइब्रेशन, वहां का एटमोस्फियर भी इतना डल होता है, डाउन होता है, वहां डाउन होता है। आप देखना, जो जो दुनिया के अंदर अर्थक्वेक, धरतीकंप आते हैं, जहां जहां बड़ी बड़ी आपत्तियां आती है, सुनामी आता है, बड़े बड़े नुकसान होते हैं, बड़े बड़े जान हानि, लोग मर जाते हैं, वो लोकेशन आप चेक करना, वहां क्या होता है? ज्यादातर वहां प्रचुर हिंसा होगी। जहां जहां हिंसा है वहां वहां दुख है, जहां हिंसा है वहां दुख है। जैन समाज आज वर्ल्ड लेवल पर, इंडिया लेवल पर ज्यादा से ज्यादा सुखी है, 95 99%। 1% भूल जाओ। जितना समाज है 6 करोड़ का, 6 करोड़ में सिर्फ समझो ना, 6 लाख भी नहीं, 60,000 परिवार को छोड़ दो, बाकी 6 करोड़ के 60,000 या 6 करोड़ पीपल्स है। इसका मतलब 1 से 1.5 करोड़ मेंबरशिप, 6 करोड़ फैमिली देखने जाओ तो 1 से 1.5 करोड़। इसमें से शायद शायद अहमदाबाद, सूरत, बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली, चाइना सब कुछ गिनते हैं, हाँ 6 करोड़ लोगों में से शायद गिनने जाओ तो 6 लाख मेंबर शायद दुखी हो गए।
6 करोड़ में भी 6 लाख, ज्यादा नहीं, क्योंकि मुंबई सूरत अहमदाबाद तो मुझे ध्यान नहीं है साधर्मिकों के लिस्ट में। अब सोचने जाओ कि जैन परिवार इतना सुखी क्यों है? जैन परिवार इतना सुखी, वहां हिंसा नहीं है, वहां जीव दया है, वहां धर्म है, वहां करुणा है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति है। अब यही परिस्थिति आप देखने जाओ, मुंबई है, अभी लॉजिक आया, मुंबई में तो बहुत हिंसा है, मुंबई में हाईएस्ट हिंसा है, माछी मार इतने हैं, कत्ल खाने इतने बड़े हैं, वो गोवंडी वहां पर पूरा बड़ा कत्ल खाना है, तो वहां तो हिंसा ज्यादा है, तो वहां प्रॉब्लम आना चाहिए ना, वहां इतनी प्रॉब्लम क्यों नहीं आती? बैलेंस, वहां धर्म भी इतना ही, खाली जैन ऐसा नहीं, बहुत सारे परिवार ऐसे बहुत धर्म में जुड़े हैं। सुबह की ट्रेन जाती है तो सब भक्ति करते हैं, ट्रेन में कोई साइड पे खड़ा होता है प्लेटफॉर्म पे, तो पूरे ट्रेन में सब भक्ति करते करते 1 घंटा जाते हैं, भक्ति के गीत जाते हैं। यहाँ पर वो सनातन धर्म वाले होते हैं, आगे जैन धर्म वाले होते हैं, वो चलते रहते, भक्ति करते रहते हैं। वहां पर कोई भी आपत्ति आई ना तो सब लोग डोनेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। एक मुंबई ऐसा है कि इंडिया के कोई भी स्टेट को कभी भी खड़ा कर सकता है, एक खाली मुंबई, खाली मुंबई। लेकिन मुंबई गिर गया तो 10 स्टेट भी उसे खड़ा नहीं कर सकता, मुंबई गिर गया तो 10 स्टेट उसे खड़ा नहीं कर सकता। एक आदमी ने क्वेश्चन पूछा था कि एक दिन में 1 करोड़ रुपए कमाने हो तो कौन सी जगह है, और 1 करोड़ खर्चना हो तो कौन सी जगह है? मुंबई। कहने का मतलब कि मुंबई में इतने सारे केसेस हुए, खाली एक बार रात को इतनी बाढ़ आई, लोग 30-30 किलोमीटर चले, प्रॉपर चर्च गेट बॉम्बे से भाईंदर, वसई, नाला, सोपारा, बोरीवली, कांदिवली, जहाँ लोग थे वो चलते गए, पानी पानी चारों ओर बाढ़ आ गई, वो चलते गए, रात भर अपने घर जाना था, 30 किलोमीटर जाना था, 20-30-40 किलोमीटर, सब चलते ही रहे। तो जहाँ चले उस रास्तों पर लोगों ने सब कुछ खोल दिया, चाय खाना पीना सब कुछ, सब लोगों ने, कोई देखने गया कौन है क्या है? हाँ, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। बीच में बाढ़ आई, हकीकत में प्रवीण जी अपने यहाँ वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम ये सारी चीजों को देखते ही नहीं है। जैन समाज के युवाओं को या सही जैन समाज के कोई भी यूथ को डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहिए। कौन सा? आपातकालीन व्यवस्था। समझ लो एक नॉर्मल चीज है, 10th फ्लोर है और 10th फ्लोर में लिफ्ट बिगड़ गई है और किसी को अटैक आया है, चेस्ट पेन हो रहा है, उसको उतरना है, क्या करना? हमें पता ही नहीं क्या करना। 10th फ्लोर है और भूकंप आया, दीवार धंसने लगी है, क्या करना? आपको, आप बैठे हो, बैठे बैठे आपको अटैक आ गया, घर में किसी को पता है उसका सिचुएशन क्या है, बाद में क्या करना? आपको चेस्ट पेन हो रहा है ना, दर्द हो रहा है ना, घर वाले को पता है उसका क्या प्रोसेस है? कोई कोई इंटेलिजेंस सिस्टम ही नहीं हमारे यहाँ। ये सारे सिस्टम होने चाहिए घर में। सिस्टम तो है लेकिन हमारे पास हम लोग ये करते नहीं है। एक 2 लड़कियों की दीक्षा हुई पहले, आज से 5-6 साल पहले, परम पद महाराज के पास। तो उनकी दीक्षा हुई वहां पर, तो लड़कियां के महाराज साहब यानी वो वाचरा वगैरह ज्वाइंट ही थी, उन दीक्षा के भावी हो गए, तो क्या आपके वजह से ही मेरी दीक्षा हो रही है, मैं दीक्षा का मुहूर्त लेने जा रहे हैं, आप आशीर्वाद दो। मैं तो दीक्षा अभी लेनी, अभी क्यों लेनी दीक्षा? क्योंकि दीक्षा तो लेनी, अभी टाइम आया है और इतने सालों से मतलब मैंने आपको एक रूल्स बताया तो वो फॉलो करो, बाद में दीक्षा लेना, फिर आपको लेना तो आपकी भावना। मैंने उनको बताया था सेल्फ डिफेंस ना आए तब तक दीक्षा नहीं लेनी। क्या आप आपकी रक्षा नहीं कर सकते, शासन की रक्षा क्या कर सकोगे? रोना धोना छोड़ देना लड़कियों को, वो रो गई तो खत्म हो गई, समझ लेना। रोने का कभी रखना नहीं, कहाँ गए रोने वाले? घटे है देखिए, ओ हाँ बैठे ना, हाँ बरोबर है। बाकी तो सब है, मैं तो कहता नहीं हो, और पीछे आने नॉम नहीं जानो करनो, मतलब मन देखी जाने को इशारा करे पर ठा पड़े फिर। रोआ धोआ कौन नहीं, जिन लोगों ने रोना सीख लिया ना वो जिंदगी हार गया, समझ लेना। फाइट मस्ट, कभी जिंदगी में कोई चीज बड़ी है ही नहीं, संघर्ष से बड़ी कुछ भी चीज नहीं है। और जो व्यक्ति यदि वो जीतना चाहता है ना, तो वो जीत आसमान को छूती है, उसको ऊपर उतना जाना ही पड़ेगा। जो जीतता है तो कैसे वो वर्ल्ड कप आसमान में छूता है, वो उसका फ्लैग कैसे ऊपर आसमान में बताता है, वो हाथ कैसे ऊपर करता है, वो भगवान को ऐसे कैसे प्रार्थना करता है, कितना जोर से चिल्लाता है, यार जीत गया। जीत यानी आसमान को छूना, और जिसको आसमान में छूना है उसको ऊपर जाना। ऊपर विचार रखने पड़ेंगे, छोटी छोटी बातों को लेके डिस्टर्बेंस होना थोड़ी चलता है।
यानी डिजास्टर मैनेजमेंट होना चाहिए। अभी यहाँ पर हमारी मूल बात पर हम आते हैं कि सैनिक महाराजा वो बैठ के आए तो क्या बोला, किसने बहलाया? आप ध्यान रखना, आपकी बेटियों को पहले तैयार करना, फाइटर बनाना, घर में लड़ाई नहीं करना, लेकिन कहीं पर भी वो अपने आप को तो तैयार कर सकेगा ना। और इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, 25 ट्रिक आती है, 25 ऐसी ट्रिक आती ही है। आज के समय के अंदर ऑलरेडी हर जगह फ्रीडम इतना हुआ है, हर जगह इतना विकृत वातावरण हुआ है, धर्म समझने वाले कम है। हम आपको समझा रहे तो आपको फीलिंग हो रही अच्छी बात है, लेकिन दूसरे अदरवाइज दुनियादारी में ऐसी कोई सोच ही नहीं है। उनके जीवन में तो चारों ओर आग ही लगी है, किसको जलाओ, किसको खत्म करो, किसको बर्बाद करो, वही देख रहे हैं। ये पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, चाहे फोन से हो, चाहे ग्रुप से हो, चाहे पढ़ाई से हो, चाहे कोई कल्चर, चारों ओर ये 31 जाएगी, पागल लोग सब निकल पड़े क्रिसमस के अंदर। 25 आएगी, क्या आएगी, बस कुछ नहीं, कोई लेना ना देना। हमारा जीवन जैन कुल में मिला, हमें परिवार में मिला, हम धर्म की परिणाम की बात क्यों कर रहे हैं कि हमें हमारी जिंदगी के साथ कहीं भी ऐसा कोई समझौता नहीं करना जिसमें हमारी जिंदगी जीरो हो जाए। आप यहाँ से जाओ तो आपकी बेटियों को ये सब समझाना, आपके परिवार में ये सारी चीज होनी चाहिए। ठीक है, वो तो अच्छे थोड़ी नवाणु करे, उद्धर करे, धन्यवाद है, मानो धन्यवाद है। शरीर से मजबूत बनाओ, ताकतवर बनाओ, छोड़ी ना दी मैं तो दीक्षा लेवल मारे कम नहीं। હું આશીર્વાદ क्यों तो थानो, आशीर्वाद क्यों देना? आप दीक्षित बनना चाहते हो तो प्रॉपर आप अपने पैर पे खड़े रहो। कोई भी बीमारी है तो भी फाइट दे सकेंगे, कोई भी कंडीशन है तो सॉल्व कर सकेंगे, कोई भी सॉल्यूशन है, किसी का भी सॉल्यूशन है, किसी को भी हेल्प करने को हम तैयार है। इतने गट बनना 2 साल पावसी पढ़े रहे तो दीक्षा ले ले नहीं तो क्या कहूँ मैं। अभी ये मैं बात करूंगा तो पल्ले नहीं पड़े करने, ये बात करूं तो किसी को पसंद नहीं आएगी, वहां से दीक्षा ना दे रहा, दीक्षा तो लेट रह रही, लौट खुद ना दे। फाइटर बनो। एक साधु या साध्वी जी यदि वो समाज के सामने आके खड़े रहते हैं तो उसकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? खुद के लिए तो वो अपने आप को प्राउड फील करना चाहिए ना। सैनिक महाराजा को प्राउड फील कराने के लिए भगवान ने रास्ता बताया। इसको उसने मारा, पूछ लेते, वो बोला मैंने तो मार के आया, मैंने 500 को मारा है। बोलो मन के परिणाम यदि चेंज नहीं होते हैं तो पाप लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, मन के परिणाम चेंज नहीं होते तो पाप लगता है, 100% लगता है। सैनिक महाराजा पूछने गए परमात्मा क्या करना, परमात्मा ने क्या सिस्टम सेट की, उसको स्थिर करना था धर्म के लिए, उसके लिए उसको 3 प्लान दिए। ये 3 प्लान है, तू सेट कर क्या? वो आया तो भगवान मैंने सब कुछ किया तो भी रिजल्ट नहीं मिला। इनके आपने बोला उनको कराना था तो पुण्य सावक, कपिला दासी, काल सौरी कसाई, ये सारे लोगों को मैंने मैनेज किया, और ये मैनेज करने के बाद भी मना करो, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है तुझे अपने मन को और सजाग रखना है, अपने मन को और अलर्ट रखना है। कहीं पर भी कोई भी ऐसा दोष वापिस छूने ना आ जाए, वापिस मन ऐसा असमाधि में ना चला जाए। परमात्मा सब कुछ जानते हुए भी ऐसे जीवों को प्रोसेस में इसके लिए ले गए कि ये जीव बहुत सरल है, बदरी है, आज उसका समय नहीं आया है, आज उसके कर्म भारी है, आज वो ऑलरेडी पाप के लिए आसक्त हो गया था, यानी पापी बन गया था। लेकिन दुनिया में हर कोई पापी हर वक्त होता ही नहीं, सबसे बड़ा सत्य वाक्य ये, हर वक्त पापी होता ही नहीं है। पाप कब तक? जब तक समझदारी नहीं है तब तक। गलतियां कब तक? जब तक समझदारी नहीं तब तक। आदमी में गलती रहने ही वाली है, समझदारी आई नहीं कि चल जाए। और समझदारी वो सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज है, समझदारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज है। बच्चे को 25 लाख की पेन देना या कैसे लिखना वो सिखाना, प्रॉपर्टी देना और प्रॉपर्टी का मालिक बनना दोनों फर्क है। यदि स्मार्ट होगा नहीं तो लाख रुपए का करोड़ बना देगा, और स्मार्ट नहीं होगा तो करोड़ का लाख बना देगा। और ऐसा हुआ है, ऐसा प्रॉपर हुआ है कि जो निर्माण करना चाहता है उसे फाइट करनी पड़ती है, संघर्ष में आना पड़ता है, जलना पड़ता है, तो ही सोना निखरता है, तो ही आभूषण बनता है। यहाँ पर ऐसा हुआ है, सैनिक महाराजा को समझा दिया तुझे जलना पड़ेगा, तुझे अपने मन को तैयार करना ही पड़ेगा। कैसी बढ़िया प्रोसेस की होगी भगवान ने। और सैनिक महाराजा ने भी कमिटमेंट किया, ओके डन, मैं अब अपने मन को पूरा शांत रखूंगा, मेरे मन में अभी कोई पाप को स्थान नहीं, पाप को आने ही नहीं दूंगा। जब भगवान को आप प्रायश्चित करते हो, आ भव मर्या परभव मर्या, हाँ, मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम, ये प्रोसेस है शास्त्र योग लेवल सेकंड लेवल पावरफुल प्रोसेस। अब आप बोलो मिच्छामि दुक्कडम,
और आपको पाप ही याद ना आए तो अटे कोई अड़ू नहीं बैठो कि जिन्हें पाप नहीं किया अटे अड़ू कोई नहीं बैठो कि जिन्हें पाप साफ है हमारे हमें पता नहीं है बाकी हमारे पूर्वभाव के संस्कार को लेकर हम कहीं ना कहीं आज जो नहीं करना था गलत काम वो अनजाने में भी कर दिया फिर वो चालू ही रहा चालू ही रहा चालू ही रहा रुके ही नहीं हम तो जब रुकना था तो रुके नहीं और जब पता चला कि रुकना है तो अब जीवन का समय नहीं रहा आयुष्य तो चला जा रहा है आयुष्य किसी का पता है कितना है कोई ज्योतिष कह सकता है कि कितना आयुष्य किसको जीना है भगवान ने एक पूरी प्रोसेस जो समझाई ऐसी प्रोसेस बेस्ट थी सैनिक महाराजा सेकंड लेवल पे जाने के तैयार हो गए मन की प्रोसेस हुई ना 1 बाय 1 मैं आपको जो भी कह रहा हूँ आपको अपने आप को तैयार करने के लिए था कि मेरे जीवन में रोना है डरना है लालच है मैं मेरे जीवन के अंदर पर्सनालिटी नहीं है मेरे मन में इतनी सारी चीजें मैंने रखी है क्यों रखी है सॉल्यूशन हर चीज का है ना उसका सॉल्यूशन हो सकता है तो सैनिक महाराजा परमात्मा को प्रार्थना करके वापिस जाते सबसे बड़ी घटना तो अब बन ये तो कुछ नहीं था क्या होता है वो बाद में लेंगे एक छोटी बात करके देवबंधन के लिए आपको जाना है ये जो प्रोसेस हुई ना वो प्रोसेस सूरत के एक व्यापारी सौजी धुलकिया सौजी भाई उन्होंने ये प्रोसेस की अपने बेटे के लिए उसका सालाना टर्नओवर 6000 करोड़ का और उसके वहां आदमी 800 या 1200 स्टाफ है उसका अब उसने डिक्लेयर किया जो अपने माँ बाप को साथ में रखेगा उसको 2 बोनस मिलेगा यानी कि नौकरी में रहना हो तो माँ बाप को साथ में रखना पड़ेगा उसका रूल्स है कि मेरे वहां कोई भी सर्विस करे उसको गाड़ी में ही आना 4 व्हीलर हर दिवाली के बोनस में हर नई चीज थारे का चाहिए गाड़ी चाहिए थारे लोन चाहिए घर चारे का चाहिए ज्वेलरी चाहिए उनको 10 दिन पूरे स्टाफ के साथ स्टाफ की फैमिली के साथ घूमने जाना पूरे 10 के 10 दिन और घूम के जाने में फिर वो खुद सब कुछ समझाए कि हमारा परिवार है हमें संस्कार से रहना है संस्कृति से रहना है हमारे जीवन में हम कहीं भी गलत रास्ता ना अपना ले वो खुद उसका इंटरव्यू हुआ तो कि मेरा परिवार ही है इन लोगों ने तो मुझे कमा के दिया है अब मजे की बात आई उसने अपने बेटे के लिए ये प्लान बनाया अपने बेटे के लिए प्लान बनाया कि बेटा मैं तुझे एक जगह छोड़ देता हूँ एक है ना प्रोग्राम चल रहा है इंडिया में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये जनरल प्रोग्राम है वो नहीं एक व्यक्ति कैसे तैयार होता है गट कैसे बने शक्ति कैसे बने तो उसका प्रोग्राम चल रहा है उनको खाली 5000 रुपया देना 5000 भी नहीं 3000 रुपया देना और 2 महीना आपको पूरे इंडिया में जहां जाना हुआ जाके आप कौन हो वो आपकी आईडी खाली वो भी इमरजेंसी में बतानी बाकी आपको अपने हिसाब से कमाना और जीवन व्यतीत करना 2 महीना पूरे घूम के आओ 2 महीना ये बात मुझे बात तो बनाना पर्सनालिटी डेवलपमेंट की मैं समझाऊंगा क्या क्या है और वो जो लड़का था वो शायद आएगा तो मैं बताऊंगा उसने खुद ने ये प्रोग्राम किया वो केरला में गया ये खुद ने प्रोग्राम किया हाँ वो मितेश का बाबा है मितेश का जैनम तो यहाँ पर दौलत का परिवार ने उसके बेटे को बोला कि बेटा मैं तुझे अनजान जगह पे छोड़ता हूँ तुझे मुझे कॉल करना नहीं तुझे 6 महीने यहाँ रुकना है 6 महीने पर परफेक्ट हाँ पानी दे दो अपन 11:30 तक बैठेंगे आराम से क्यों करने बाकी है तो बैठो 5 मिनट बैठो उसके बाद उसने 6 महीना रख दिया उसके बाद फोर्थ दिमाग में रख जो होती है 15 मिनट एकदम परफेक्ट तो उसके बेटे ने अब देखो आपको जो हार्ड लग रहा है ना ये सुनने के बाद आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में कोई हार्ड है ही नहीं कुछ भी एकदम ईजी है उसको 6 महीना रख दिया 6 महीना रखा उसके बाद बोला कि तेरे पास ये सिर्फ 1000 रुपया कितना 1000 रुपया मैं तुझे वो सिटी में छोड़ दूंगा तुझे वो एड्रेस पे पहुंच जाना और कुछ नहीं करना उन्होंने पूरा प्लान बनाया था 6000 करोड़ का टर्नओवर है उसका बेटा 18 साल का है 20 साल का उसको भेज दिया वहां पर भेजने के बाद वो एड्रेस पे गया वो एड्रेस स्लम एरिया जैसा था स्लम नहीं था कंप्लीट लेकिन स्लम जैसा था नॉर्मल उसके बाद वहां जाने के बाद वहां किराने में उसको काम करना किराने में काम करना था वही दुकान में रहना था वहीं खाना पीना नहाना धोना सब कुछ वहीं था
अब उसका पहला दिन शुरू हुआ, दूसरा दिन शुरू हुआ, पूरा अनकंफर्टेबल, कंप्लीट। सोना किस पे? डल्लो पे नहीं, जो कनात आती है ना, चटाई नहीं, कनात। चटाई तो स्मूथ है, दरी, दरी भी स्मूथ है। वो गेहूं चावल भरोगे कट्टो, बोरी बोरी बोटी, कन्नात, कत्तान, जो को वो उसके ऊपर दो दो बिछा के उसको सोना, ना गद्दी ना नीचे कोई बिछाना। 2 जोड़ी कपड़ा दिए तो उसको 6 महीने के लिए। तू कमाना और 1000 रुपए का कपड़ा तू ही लाना, अच्छा खाना तू ही सीखना, अच्छी घड़ी तू ही पहनना, अच्छी जगह घूमने जाना तू तेरे पैसे से कर, पार के पैसे से नहीं। मजा आ गया। अब उसके 6 महीने पूरे हुए, 6 महीने पूरे हुए और वापिस उस सेठ ने बोला कि अब जाओ। वो आया, घर पे आया, पिताजी को मिला, पिताजी को पैर पे लगा, दिल लगा दिया, आनंद आया, रोने लगा, खुश हो गया। पिताजी आपके जैसे पापा सबको मिले, आपके जैसे पापा सबको मिले थे, तो क्या क्या हुआ मुझे बता दो, चल हम सब परिवार वाले बैठे, तू बता क्या हुआ। आनंद ये आया, सबसे बड़ी बात है मैं पैसे की वैल्यू करना सीख गया, टाइम की वैल्यू करना सीख गया, इंसानों की वैल्यू करना सीख गया, चीजों की वैल्यू करना सीख गया। मेरे जीवन में कैसे रहना सहना, ये सारी चीज मुझे पता चल गई। क्यों भाई? कैसे? एग्जाम्पल दो। तो क्या पहली बात तो ये, मुझे कुछ कम चीजों से ही मुझे जीवन व्यतीत करना था। मुझे सोने के लिए वहां आसपास कट्टे पड़े हैं, इधर गुड़ पड़ा, इधर तेल पड़ा है, मुझे बीच में सोना है। किराना की दुकान थी, वहां जो लोग आते थे वो 10 रुपए का तेल दो, 5 रुपए की चाय दो। मुझे वो पैसा में देखता ना, वो पैसा पुराना फटा टूटा गंदा, हाँ, वो सामने आदमी है, वो ऑलरेडी मजदूर है, उसको देखते तो उसका लिबास देखता हूँ मैं, उसके कपड़े फटे फूटे हैं, काला है, पूरा सिंगल लग रहा है, मुंह पे कोई तेज नहीं है। ऐसे लोग जो है, कोई है तो बिना नहाए धोए 2 दिन के ऐसे आ जाते हैं, उन्होंने पैसा देना है, फिर वो कॉइन होता है वो देना पड़ता है, कोई उधार रखता है, वापस दूसरे दिन आता है, नहीं है क्या करे। ऐसे करके पूरी दुकान में ऐसे बहुत सारे लोग आए। मैंने वो जो 10 रुपए 5 रुपए 2 रुपए का कॉइन, ये पैसे देखा ना, और गरीबी देखी, और वो लोग जो छोटी छोटी, आज के दिन का खाना आज ही है, कल का पता नहीं है, ये सब मैं रात को सोचता था। मुझे वैल्यू पता चली कि मुझे कोई चीज वेस्ट नहीं करनी चाहिए, मुझे वैल्यू पता चली। उसके बाद मैंने वो गरीब लोगों को देखा, तो बोले ये लोग तो झुपड़पट्टी में नॉर्मल जितने जी रहे हैं ना, मैं भी जी सकता हूँ। मैंने वो सोच लिया। इंसान जो है वो कर्मों से दुखी है, लेकिन आज भी दुखी है, तो मुझे ऑलरेडी वो कस्टमर है, तो मुझे उससे रिस्पेक्ट देना ही है, क्योंकि व्यवहार से कहते हैं कि वो भगवान है, तो कस्टमर को रिस्पेक्ट देना है। हाँ बोलो क्या है? अरे भाई मैंने पैसा दिया, तुझे ध्यान नहीं है, तो मुझे पहला देना, मुझे क्यों नहीं देता, मैं कब का खड़ा हूँ। लोग चिल्लाते, मुझे सुनना पड़ता है, क्योंकि अटे तो कहा है क्यों नहीं करियो, कटे है तो ड्राइवर खड़े क्यों, कौन दो क्यों लेट आई हो, ऑर्डर करे बटे। वहां पर था पड़ी कि भाई ऑफ है, अन्नी मुन्नी है। 6 महीने तक आपको सारे विचार आपके बदल देना, आप जिस लाइफ को जी रहे हो चेंज करना है। आगे जाके मैं बीमार हो गया 6 दिन के लिए, 6 दिन के लिए बीमार हो गया। मेरे पास पैसे नहीं थे, एक दिन के 50 20 या 40 रुपए देते थे, और 40 रुपए में चाय और बिस्किट खाता सुबह शाम, और दोपहर को 2 रोटी और सब्जी खाती। ऐसे करके 40 रुपए में मिलते निकाले, और बीमार पड़ गया तो बीमार की दवाई 3 दिन तो दवाई नहीं ली पैसे के हिसाब से, फ्रूट या कुछ खाने के लिए। तो ये प्रॉपर न्यूज़पेपर में, न्यूज मैटर में आ गया है, इंटरव्यू में आ गया है, और सबको गुजरात में पता है इसके बेटे की ये कहानी। ये बाप ने उसको तैयार किया, और जैसे उसने बात की, 6 दिन बुखार में रहा हुआ, उसने किसी को कहा नहीं, पापा को फोन नहीं किया, अपने आप को तैयार करने के लिए। आप सोचो कितना मन तैयार किया होगा। हाँ, वो घर पे आ रहा है, अब बता 6,000 करोड़ का क्या करेगा। होटल बंद, कॉस्टली फोन बंद, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्टली चीजें बंद, रहना खाना पीना सिंपल, सबके साथ प्यार से रहना, और सबके हित में रहना। पिता जल्दी कर रहा है, पिता ने 6 महीने में जिंदगी संभाल, 6 ही महीने नहीं मारा गया क्या, अरे वो ठिकाना आ गया। हाँ, ये जो बात है ना, थोड़ा दिमाग में रखना, अपने आप लाइफ सिंपल हो जाएगा। भक्ति अभी नहीं होगी, इसके लिए अभी खींच लिया।